गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए और फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया हो तो आप लोग ईवीएस की बुक और नोटबुक ओपन कर लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन करेंगे, ओके। और जिनके पास बुक है वो सिर्फ और सिर्फ बुक ओपन करेंगे, ओके। क्योंकि आज हम लोग बुक में चैप्टर 12 की एक्टिविटीज़ को बनाएंगे। और जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं नोटबुक इसलिए बोली ताकि वो नोटबुक में लिख लें। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक से ही हम लर्निंग कर सकते हैं, ओके। और इजी पड़ती है लर्निंग करने, क्योंकि आप सिलेबस आपका क्या है, आपके पास जब तक बुक नहीं रहेगा आपको कैसे पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, आप बच्चे उन्हें बोल दिया करें कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसीलिए हमें प्रेजेंट रहना है। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे आप सभी बच्चे। चलिए अब पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर 27, जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 27 ओपन कर लेंगे। और क्या है, रिवीजन टाइम है। हमारा जो चैप्टर 12 है वो क्या था, टाइप्स ऑफ हाउसेस। हमने घरों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। घरों के प्रकार दैट मीन्स कि टाइप्स ऑफ हाउसेस, दैट मीन्स कि हमने घर का अलग अलग नेम्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स पढ़ा था, है ना। कौन कौन था, है ना, हट था, बैंगलो था, पैलेस था, कैरावेन, हाउस बोट, इस टाइप का। मैंने बताया था कि मटेरियल के आधार पे कितने हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। मतलब कि हम घर जब बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, उस अकॉर्डिंग उस आधार पे घर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन, अगर हम मड, स्ट्रॉ, बैम्बो, ड्राई लीव्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके यूज़ करके जो घर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कच्चा हाउस। कच्चा हाउस दैट मीन्स कि हट। और जिस घर में ब्रिक, सीमेंट, आयरन रॉड, स्टील, वुड, सैंड, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उस घर को क्या बोलते हैं, पक्का हाउस। यानी कि अपार्टमेंट, फ्लैट्स, डुप्लेक्स, बैंगलो, पैलेस, इसको बोलते हैं। समझ में आई कि जिस घर में हम मिट्टी, घास, पुआल, है ना, बांस, सूखे पत्ते का इस्तेमाल करके जो घर बनाते हैं उसे कच्चा हाउस यानी कि हट, झोपड़ी कहते हैं। जिस घर में ईंट, सीमेंट, आयरन, है ना, लोहे की छड़, बालू, गिट्टी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो घर पक्का हाउस कहलाता है। क्लियर। तो मैंने ये बताया। दूसरा क्या था कि घरों को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग हेल्पर लगते हैं, है ना। घर तो तैयार नहीं होता, जैसे मेसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, ओके, लेबर है, उसके बाद क्या है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है। बहुत सारे लोग मिलके घर बनाते हैं ना, अकेले तो हम घर नहीं बना सकते, ओके। उसके बाद जैसे घर के पार्ट्स भी हम लोग पढ़े थे कि एक घर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे घरों के भाग होते हैं। दैट मीन्स कि एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं और सभी रूम का यानी कि सभी कमरों का एक अलग नाम होता है, एक अलग काम होता है। जैसे बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, है ना, ये होता है। बेडरूम का काम हम लोग किस लिए करते हैं, तो बेडरूम में हम लोग सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। किचन में खाना बनता है। बाथरूम में हम स्नान, नहाते हैं, बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं। ड्राइंग रूम में अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, एंटरटेन करते हैं। डाइनिंग रूम में हम भोजन खाते हैं। स्टडी रूम में हम स्टडी करते हैं। स्टोर रूम में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। इस तरीके से हमने घर के बारे में पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया। हाँ, मैंने अलग अलग घरों का प्रकार नाम लिखा था। उसके बाद मैंने, है ना, कितने सारे लोग मिलके घर तैयार करते हैं उनके बारे में भी बताया था, रूम्स के बारे में भी। आज हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही एक्टिविटी करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है, मैंने पहले कह दिया है कि वो अपनी नोटबुक ओपन कर लें। और हाँ, जो बच्चे नोटबुक पे लिखेंगे तो वो बच्चे नोटबुक ओपन किए हैं तो आपने चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग, है ना, नोटबुक में लिखा होगा। तो वर्ड मीनिंग के बाद यानी कि जिस पेज में वर्ड मीनिंग लिखा है लास्ट, और वर्ड मीनिंग के बाद आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। और हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं। मैं हाफ पेज क्यों बोलती हूँ कि 3 से ज़्यादा लाइन हो गई ना, तो हाफ पेज हो गया। तो हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो लाइन खींच लेंगे वर्ड मीनिंग के बाद, एक ही लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन
लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि सबसे ऊपर नोटबुक में है ना क्या करेंगे, चैप्टर डेट रिमेंबर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। अब बुक वाले बच्चे को कुछ नहीं करना है, बस डेट डालना है, लिखना शुरू कर देना है। तो आइए हम अपनी एक्टिविटीज़ को बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ। अब क्या है आपका जो क्वेश्चन है, रिविज़न टाइम है, रिविज़न टाइम बुक में पेज नंबर 47 में। पहला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। वो क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द help of words given in the box. बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को भरना है ना, उस शब्द से जो शब्द आपको बॉक्स में दिया हुआ है। तो बुक वाले बच्चे देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में कुछ शब्द है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिख देती हूँ, वर्ड बना लेती हूँ ना, बॉक्स बनाऊंगी। बॉक्स में 5 शब्द है। क्या है, कुक, COOK कुक, DRESS ड्रेस, GUESTS गेस्ट्स एंड स्लीप, SLEEP स्लीप, है ना। ज़्यादा नहीं है, 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड है, कुक, ड्रेस, गेस्ट, स्लीप। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स में जो शब्द दिया हुआ है, इन्हीं शब्दों को खाली जगहों में भरना है। तो आइए पहले मैं सेंटेंस लिखती हूँ, फिर समझती हूँ, समझाऊंगी, फिर आप इसको फिल कीजिएगा। वी डैश इन आवर बेडरूम। ओके, सेकंड है वी डैश आवर सेल्फ in our dressing room। इतना ही पहले समझ लेते हैं, इतना ही को मैं समझा देती हूँ, आप समझ के फिल कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी डैश इन आवर बेडरूम। हम लोग अपने बेडरूम में क्या करते हैं, तो बॉक्स में कौन सा वर्ड्स वहाँ पे चूज करके लिखेंगे, तो इन आवर बेडरूम, है ना। वी डैश इन आवर बेडरूम, हम लोग बेडरूम में क्या करते हैं, तो स्लीप करते हैं। तो क्या लिखेंगे, SLEEP स्लीप। ओके, स्लीप में सोना, हम लोग बेडरूम में सोते हैं। वी डैश आवर सेल्फ इन आवर ड्रेसिंग रूम, हम लोग ड्रेसिंग रूम में अपने आप को क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी ड्रेस आवर सेल्फ इन आवर ड्रेसिंग रूम, हम लोग ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करते हैं ना, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, वी स्लीप इन आवर बेडरूम, हम लोग बेडरूम में सोते हैं। वी ड्रेस आवर सेल्फ इन आवर ड्रेसिंग रूम, और अपने ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े हम चेंज करते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। ऐसे वाइप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट सेंटेंस। थर्ड है वी डैश फूड इन द किचन। फोर है वी इंटरटेन आवर डैश in the drawing room। क्या है, वी डैश फूड इन द किचन, किचन में हम लोग भोजन क्या करते हैं, तो किचन में हम लोग भोजन कुक करते हैं, COOK कुक, यानी कि किचन में हम लोग भोजन पकाते हैं। 4 नंबर क्या है, वी इंटरटेन आवर डैश इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में हम लोग इंटरटेन करते हैं, यानी कि मौज मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। किसके साथ, किसको मज़ा कराते हैं, यस,
ड्राइंग रूम में हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, है ना। गेस्ट जो होते हैं यानी कि अतिथि मेहमान, उन्हें हम एंटरटेन करते हैं, मौज मस्ती कराते हैं, मनोरंजन कराते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। तो यही काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 का, फिर से मैं बोल दूँ, वी कुक फूड इन द किचन, किचन में हम लोग भोजन को पकाते हैं। 4 नंबर है वी एंटरटेन आवर गेस्ट इन दी ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में अपने गेस्ट को क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 12 का कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को लिखेंगे, और जो बच्चे नोटबुक वाले हैं वो नोटबुक में इसी तरीके से नोट कर लेंगे, बुक वाले बच्चे बस वो आंसर लिखेंगे। समझ में आ ही रही है आपको बात। अब है क्वेश्चन नंबर बी, वो क्या है वो देख लेते हैं। हेडिंग टिक द राइट आंसर। टिक द राइट आंसर है, फर्स्ट है द प्लेस वेयर वी लिव is called a dash। देखिए सभी में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन तो है, इनकी टिक द राइट आंसर है। तो सभी में ऑप्शन दिया हुआ है और सभी में खाली जगह भी है। दैट मीन्स कि कुछ टिक द करेक्ट आंसर ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना होता है, लेकिन अगर उस सेंटेंस में खाली जगह है तो जिस ऑप्शन को हम टिक लगाते हैं उस ऑप्शन वाले वर्ड को हमें वहाँ पे फिल भी करना होता है, लिखना भी होता है। तो पहला क्वेश्चन बोला और सभी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है ना, A B C, बस 3 है। तो मैं ऑप्शन पूरा नहीं लिखूंगी, जो सही ऑप्शन है और जिसमें हमें टिक लगाना है दैट मीन्स कि जो आंसर है मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को लिखूंगी। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ क्या है, द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ, जिस जगह हम लोग रहते हैं वो जगह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन क्या है, बेडरूम, हाउस या फ्लैट, क्या कहलाएगा। तो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, हम सभी लोग रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी में क्या है, हाउस है, HOUSE, हाउस। तो हाउस में टिक लगाना है और यहाँ पे हमें हाउस लिख भी देना है। समझ में आई मेरी बात। अब सेकंड है, ओके। तो जो नोटबुक वाले बच्चे हैं बी ऑप्शन लिख के इसी तरीके से हाउस लिख के टिक लगाएंगे, और बुक वाले बच्चे बस हाउस में टिक लगा के यहाँ पे हाउस लिख देंगे। क्लियर। अब सेकंड है, वी ईट आवर फूड इन द डैश। बोला है वी ईट आवर फूड इन द डैश, हम लोग अपना भोजन ईट करते हैं, खाते हैं, तो कौन से रूम में। तो ऑप्शन है किचन, ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं वो कौन सा रूम कहलाता है। तो यस, ऑप्शन नंबर सी क्या कहलाएगा, डाइनिंग रूम, DINNING, डाइनिंग, ROOM, डाइनिंग रूम। ओके, इस तरीके से सर्कल बनाया है, उसमें टिक लगाना है और यहाँ पे हमें लिख भी देना है। खाली जगह है इसीलिए हमें यहाँ पे जो ऑप्शन में हमें टिक लगाना है उस ऑप्शन का आंसर हमें वहाँ पे लिखना भी होता है। ओके, फिर से मैं एक बार समझा दूँ, वाइप करूँगी। क्वेश्चन नंबर A1 क्या कह रहा था, बी का, द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ हाउस, जिस जगह में हम लोग रहते हैं वो जगह क्या कहलाता है, हाउस यानी कि घर कहलाता है। तो हमने हाउस में टिक लगाया उसके सर्कल में और यहाँ पे फिल कर दिया। सेकंड है वी ईट आवर फूड इन द, हम लोग जिस रूम में भोजन को खाते हैं उस रूम को क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम यानी कि सी ऑप्शन में था, टिक लगाया वहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगी, इसी तरीके से आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी स्टोर different things, in our dash। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड है वी स्टोर डिफरेंट
थिंग्स इन आवर डैश, यानी कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, भंडार करते हैं। कौन से रूम में? तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्टोर रूम, बाथरूम, बेडरूम। तो हम लोग चीज़ों को जब स्टोर करेंगे, जमा करेंगे, तो वो कौन सा रूम कहलाएगा? तो ध्यान दीजिए, यस, वो कौन सा रूम कहलाएगा? स्टोर रूम। तो स्टोर रूम कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टोर रूम, फिर सर्कल बना के टिक करेंगे और इस खाली जगह में भी उसी चीज़ को फिल कर देंगे, है ना? स्टोर रूम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, वी टेक बाथ इन आवर डैश, है ना? तो बोल रहा है क्वेश्चन, वी टेक बाथ इन आवर डैश, हम लोग नहाते हैं। कौन से रूम में बाथ लेते हैं, नहाते हैं? तो ऑप्शन है बाथरूम, ड्रेसिंग रूम, ड्राइंग रूम। तो जिस रूम में हम बाथ लेते हैं यानी कि नहाते हैं, स्नान करते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? स्नान घर, है ना, यानी कि बाथरूम, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। सर्कल है और इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना भी है, बाथरूम। तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से एक बार समझा दूँ, वी स्टोर डिफरेंट थिंग्स इन आवर स्टोर रूम, हम लोग चीज़ों को स्टोर करते हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग चीज़ों को स्टोर करते हैं स्टोर रूम में, भंडार घर में। उसके बाद 4 है, वी टेक बाथ इन आवर बाथरूम, हम लोग बाथ लेते हैं, नहाते हैं कहाँ? बाथरूम में। तो ये हमारा चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर ए और बी कंप्लीट हो गया। तो बुक वाले बच्चे इसी तरीके से बुक में डायरेक्ट आंसर लिखिएगा और नोटबुक वाले बच्चे सेम नोट कर लीजिएगा इसी तरीके से। और आपको क्या करना है, इस चीज़ को याद भी करना है। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए और आप क्वेश्चन नंबर ए बी, है ना, चैप्टर 12 का याद भी कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पाई है, मैंने कल लिखाया था, वो बच्चे वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। ओके, तो आपके लिए समय ही समय अच्छे से याद कीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, जब क्लास एंड होता है उस समय मैं क्या देती हूँ? एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट टेबल, खाने का तौर तरीका ही ये क्या है? डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम, यानी कि हमें एक ही समय में बहुत ज़्यादा भोजन नहीं ले लेना है, बहुत मात्रा में भोजन अपने प्लेट में नहीं लेना है। हमें जितना भी भूख रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा ही प्लेट में लेना है और उस थोड़े को लेने के बाद हमें उसे अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से फिनिश कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। और उसे जब हम खा लें, फिर हमें ऐसा लगे कि हमारा पेट ना भरा हो और हम दोबारा लेना चाहते हैं या ले सकते हैं, तभी हमें लेना चाहिए, फिर से उसे फिनिश कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये है, क्यों आपको बोला जा रहा है एक बार में मन ना ले लीजिए? क्योंकि हो सकता है आप सारे आइटम्स या बहुत ज़्यादा अपने प्लेट में तो निकाल लिए, लेकिन आप खाते खाते आपका मन भर जाए, फिर आप नहीं खाना चाहेंगे, पेट भर जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, तो वो भोजन जो कि आपके प्लेट में है तो वो झूठा हो जाएगा, तो वो दूसरा खाएगा नहीं, आप उसे फेंक दीजिएगा, तो जाहिर है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा लेना है, उसे फिनिश कर लेना है, फिर दोबारा ले लेना है। ओके, तो ये बात सभी बच्चे ख्याल रखेंगे, छोटे बच्चे तो खास करके, क्योंकि वो ज़्यादा ले लेते हैं एक्साइटमेंट में, फिर उसे वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, नहीं खाते हैं, है ना। तो हमें थोड़ा लेना है, फिर उसे फिनिश कर लेना है, फिर दोबारा ले लेना। ओके, इस तरीके से आप खाना खाइए, उसे बर्बाद मत कीजिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। ओके, और आपका ए और बी कंप्लीट हो गया, उसे नोट कीजिए, याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चे को चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग नहीं याद हुआ है, वो वर्ड मीनिंग भी फिर से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।